नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस स्पेशल जो एक्सक्लूसिव वीडियो है इसमें आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको बताएंगे किस तरीके से इस वीडियो में आपको अंतर्गत बताएंगे किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में आने वाले अक्टूबर मंथ में बाजारों में कामकाज करना है। सारी जानकारी आप लोगों को विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं और इसी तरीके का एक्सक्लूसिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे किस तरीके से विदेशी बाजारों में तेजी आ रही है और किस तरीके से आप आने वाले समय में सोया, पाम, राइस ब्रान ऑयल में किस तरीके से बाजारों में तेजी आके बाजारों में कामकाज किया जा सकता है। तो सारी जानकारी आप लोगों को विस्तार से देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में अगर बात कर लेते हैं, पहले ग्लोबली बाजार की बात कर लेते हैं। ग्लोबल बाजार में किस तरीके से रणनीति में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो ग्लोबल बाजार में जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ग्लोबल बाजारों में लगातार केएलसी में जो एक तरफा पीछे आपने देखा होगा 8 से 10 दिन पहले गिरावट आई थी। एक बार 3200 रिंगिट तक केएलसी गया था, वहां से एक अच्छी रिकवरी केएलसी में आई और 3800 रिंगिट के पार होकर बाजार बंद हुआ। तो बाजारों में जो केएलसी की रिकवरी आई, केएलसी में जो 600 रिंगिट की रिकवरी आई, उसका सीधा असर घरेलू भारतीय बाजारों में देखने के लिए मिला। और भारतीय बाजारों में आपने देखा एक जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज हुआ। जो पामोलिन, अगर पोर्ट की स्थिति की बात करेंगे, पोर्ट पे जो 800 रुपए तक नीचे में पोर्ट पे माल बिक गया था, वहां से आप जबरदस्त तेजी हुई और बाजारों में भाव जो हो रहा 920 रुपए हो गया। अब आप सब यहां पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि अब बाजारों में किस तरीके से कामकाज किया जाए। तो देखिए, लगातार जो लोग हमको फॉलो करते हैं, न्यूज मार्केट 24 को फॉलो करते हैं और जो मॉर्निंग सेशन हमारा मॉर्निंग सेशन लाइव का अटेंड करते हैं, तो आपको ही बता देते हैं, अगर मॉर्निंग सेशन आप लाइव का अटेंड करना चाहते हैं, बाजार खुलने से पहले बाजार की रणनीति आप लोग जानना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे जाइए, उसको जाके आप ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको जाके प्रॉपर आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी किस तरीके से बाजारों में फ्यूचर में बाजारों में आप व्यापार करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आप लोगों को वहां मिलेगी। जैसे कि हमने बताया किस तरीके से आप पामोलिन का बाजार लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे। जैसे कि जैसे ही 3200 रिंगिट गई थी तो लोगों ने कहा था 2500 हो जाएगा, 60 रुपए पामोलिन हो जाएगा। लेकिन एक बेसिक रेट होता है कि बेसिक रेट के नीचे नहीं चलता है। कि कोई भी चीज आप सोचे कि बेसिक रेट के नीचे चला जाएगा तो इस तरीके से कामकाज नहीं होता है। हमने आप लोगों को उस समय भी इंटीमेट किया था और बताया भी था, जो लोग पुराने लोग हैं उनको बताया था कि बाजारों में किस तरीके से तेजी आ सकती है। जो हमने आप उन लोगों को लोअर लेवल पे 85 रुपए का जब पाम ऑयल का रेट था वहां पर बताया था खरीदारी करके चलिए। वहां से ऑलरेडी 10 से 12 रुपए किलो की बाजारों में तेजी इस समय करंट के भाव में बाजारों में देखी जा सकती है। तो बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल है। अब कंटिन्यू, अब जो अगर आप केएलसी में देखेंगे तो एक 4000 रिंगिट का एक हर्डल आ रहा है। 4000 रिंगिट का एक हर्डल आ रहा है। 150 रिंगिट की अभी और भी कसर बाकी है। तो अभी भी 2 से 3 रुपए किलो की बाजारों में आने वाले समय में तेजी देख के चल सकते हैं। लेकिन बेस समझिए, जो पिछला लो लगा हुआ था, अगर पिछला लो अगर बाजार नहीं तोड़ता है, पिछला लो जो लो का बेस बनना चाहिए और जो बाजारों में की संभावना प्रबल नजर आ रही है कि उसके हिसाब से अगर बेस बन जाता है तो बाजार में आप यहां से आने वाले समय बाजारों में यहां से भी आप कम से कम 5 से 7 रुपए किलो की तेजी और भी देख के चल सकते हैं। इसी के तहत आपको सोया ऑयल की अगर बात करेंगे, सोया ऑयल का भाव भी जो निचले स्तर में 112 से 13 रुपए हो गया था, पोर्ट पे भाव 1080 रुपए हो गया था, वहां से तेजी आई और बाजारों में आज 122 रुपए का भाव है। अगर आप सोया ऑयल की बात करेंगे, सोया ऑयल में आपको खरीदारी करनी है 115 से 16 रुपए का कहीं पर डिप मिले, 5 से 10 दिन में कहीं डिप मिले, 16 से 17 रुपए के आसपास, 15 से 16 रुपए की रेंज है, 15 से 17 रुपए की रेंज समझ लीजिए। अगर कहीं पर घट के मिलता है तो वहां पर खरीदारी करिए। एक बाउंस बैक अभी और बाकी है। एक बार अभी बाजारों में 4 से 5 रुपए किलो की फिलहाल टेक्निकल चार्ट के हिसाब से तेजी दिखाई दे रही है। हमने लगातार आपको बताया था बाजार में लंबी चौड़ी तेजी नहीं आएगी, रिकवरी आएगी। रिकवरी के लिए तैयार रहिए और रिकवरी बाजारों में देखा आपने 10 से 12 रुपए किलो की जबरदस्त तेजी आई। उसके तहत सोया ऑयल में आप लोगों ने कामकाज आप लोगों ने देखा, सोया ऑयल में एक अच्छी रिकवरी के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। फ्यूचर में बाजारों में अभी जो कामकाज करना है, तो जिन लोगों ने खरीदारी करके आए हुए थे वो ऊपर में एक बार मुनाफा वसूली करेंगे और बाजार में कहीं डिप आएगा। तो लॉन्ग टर्म का व्यू यह है कि डिप पे खरीदारी करके चलिए। पैनिक फॉरवर्ड सेलिंग खाद्य तेलों में बिल्कुल नहीं करिएगा, फॉरवर्ड सेलिंग करके मत चलिएगा। तो ये हमने आपको सोया ऑयल के बारे में बताया। पामोलिन में आपको खरीदारी करनी है, हल्का फुल्का आपको 3 से 4 रुपए कहीं डिप मिले वहां पर खरीदारी करिए। इसी के तहत चलिए राइस ब्रान ऑयल की बात कर लेते हैं। राइस ब्रान ऑयल में आपको खरीदारी करनी है। राइस ब्रान ऑयल का
दो प्रकार के तेल आ रहे हैं इस समय, राइस ब्रांड भी आ रहा है, विंट्राइज भी आ रहा है। तो मोस्टली विंट्राइज चल रहा है इस समय। विंट्राइज का भाव 110 रुपए ऑलरेडी चल रहा है। अभी इसमें भी 5 रुपए किलो की कसर है, तो 105 रुपए का नीचे में सपोर्ट लगाएंगे। कहीं पर अगर 6 से 7 रुपए के आसपास कहीं बाजार मिलता है तो बाजार में अभी 5 रुपए किलो की तेजी खाद्य तेल पूरे सेक्टर में 5 रुपए किलो की तेजी ऑलरेडी अभी बकाया है इस मंथ की। 5 रुपए किलो की तेजी बाजारों में आ सकती है, लेकिन खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने एडवाइजर, ट्रेडर, ब्रोकर से 10 बार सलाह लीजिएगा, तब वर्क करिएगा। अपने घाटे का, मुनाफे का अपना घर लगाइएगा कि हम 4 रुपए तक अगर बाजार नीचे जाएगा तो हम वहां तक देख पाएंगे। अननेसेसरी क्या है कि कल की डेट में तेजी सबको अच्छी लगती है, बाजार बढ़िया चला तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सर ने बताया था कि सर यहां पर आप खरीद लीजिए। तो लेवल का विशेष ध्यान रखिए। हम आपको एजुकेशनल पर्पस से जानकारी दे सकते हैं कि हाँ कहां पर लेवल है। हम आपकी खरीद बिक्री, आपके घाटे मुनाफे के जिम्मेदार नहीं है। इस चीज को ध्यान में रख के आप लोग व्यापार करेंगे तो कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन समस्या ये होती है कि एक दिन आप देखने के बाद तुरंत ब्लेम कर देते हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आज की डेट में हमारे पास जो आप लोगों के प्यार की वजह से 1,17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। लगातार मंथली वीडियो की डिमांड करते हैं, मंथली आउटलुक आप दे दीजिए, मंथली आउटलुक में किस तरीके से कामकाज होगा। तो आपकी वीडियो ये जो आ जाना चाहिए था पिछले हफ्ते, वो थोड़ा डिले हो गया। मार्केट का कुछ सिनेरियो ऐसा था कि इस वजह से भी डिले हो गया। बाजार में ऑलरेडी 10 रुपए किलो की तेजी आ गई। अब लोगों में बड़ा कंफ्यूजन व्याप्त है कि यहां पर क्या करें, इसलिए हम एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोगों को बना के जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में कामकाज करके आप चल सकते हैं। आने वाले जो दीपावली के समय है और आगे 15 दिन की किस तरीके से ट्रेडिंग करें, ये अक्टूबर मंथ का ही सिर्फ आउटलुक है। इसके हिसाब से आप अपनी बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं किस तरीके से आपको मस्टर्ड में काम करना है। मस्टर्ड ऑयल में 25 से 26 रुपए के आसपास मस्टर्ड ऑयल मिलता है, खरीदारी करिए। ऊपर में 35 रुपए तक भाव देख के चल सकते हैं। बाजारों में आउटलुक स्ट्रांग है। सोयाबीन सीड नई क्रॉप का प्रेशर बाजारों में देखा जा रहा है, लेकिन विदेशी बाजारों में जो तेजी आई है उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं घरेलू बाजारों में भी देखने के लिए मिला। घरेलू बाजारों में आपने देखा कि 200 रुपए की तेजी आई है। लंबी चौड़ी तेजी सोयाबीन में देखिए नहीं है। अभी फिलहाल अगर सरकार कोई एक्शन नहीं देती है तो एक बार फिर बाजारों में प्रेशर आ सकता है। तो बाजार में ओवरलोड खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है, जरूरत के हिसाब से खरीदारी करिए। अभी फिलहाल इनिशियल जो अच्छा एक सपोर्ट अगर देखा जा रहा है 4400 रुपए का सोयाबीन में सपोर्ट है। 4400 रुपए के सपोर्ट के हिसाब से आप जिसको भी खरीदारी करनी है 4400 रुपए के सपोर्ट के आसपास से, और नीचे में 4500-4600 रुपए के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी के तहत अगर मस्टर्ड सीड की बात करेंगे, मस्टर्ड सीड में किस तरीके से व्यापार करना है। मस्टर्ड सीड में देखिए जो 6000 रुपए का लेवल अच्छा लेवल होल्ड है, 5800 का एक अच्छा सपोर्ट समझ लीजिए। बाजार एक बार 6400 से 6500 जा सकता है। बाजारों में जो मार्केट का सिनारियो दिखाई दे रहा है, मार्केट में जिस हिसाब से बाजारों में एक ग्लोबली जो अस्थिरता का माहौल, एक बार रसिया यूक्रेन का फिर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है, उसका इंपैक्ट आप देख के चल सकते हैं बाजारों में किस तरीके से बाजारों में उसका इंपैक्ट आप जैसे पीछे देखा था तो बाजारों में हल्का फुल्का रसिया यूक्रेन का विवाद उस तरीके से नहीं है, लेकिन अभी भी विवाद सुलझा नहीं है, तो उसका इंपैक्ट भी बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। और धीरे धीरे ग्लोबली डिमांड भी सुधरती हुई नजर आ रही है, तो उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है। और जैसे कि हमने बताया था पामोलिन का भाव जो नीचे गया था, पामोलिन के भाव आप लोगों ने देखा, पामोलिन का भाव जो नीचे गया था उसके बाद बायोडीजल में इसकी डिमांड आ गई है। पामोलिन बहुत ज्यादा नीचे होने के कारण बायोडीजल में इसकी डिमांड आ गई है। अगर बायोडीजल में अगर इसको खरीदारी आप लोग करेंगे, बायोडीजल में इसका यूज होने लगेगा, तो आगे आने वाले समय में देखेंगे कि बाजारों में और भी आप बाजारों में यहां से आप रिकवरी देख के चल सकते हैं। तो बाजारों में यहां से इसीलिए आपसे कह रहे हैं बाजारों में पैनिक सेलिंग, फॉरवर्ड सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, खरीदारी करके चलनी है। आप गिरावट पे खरीदारी करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देते हैं। अगर बाजार खुलने से पहले मार्केट का एनालिसिस, मार्केट की हर हलचल की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 9:30 लाइव का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। 9:30 पे जाके डिस्क्रिप्शन में उसको जाके ज्वाइन होइए। वो एक नॉमिनल चार्ज के द्वारा चार्ज किया जाता है। वहां पर आप जुड़ के मार्केट की हर स्थिति, मार्केट में आउटलुक में किस तरीके से होगा, किस तरीके से फ्यूचर में काम होगा, सारी जानकारी वहां मिलती है। तो अभी भी आज की डेट में 700 से ज्यादा लोग उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़ के उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो वहां पर जाके आप उसको ज्वाइन, जिन लोगों को होना है ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी लगातार वीडियो आते रहते हैं, आप वीडियो के द्वारा भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी हमने दे दी। एक बार फिर से एक बार ब्रीफ कर देते हैं। खाद्य तेल बाजारों में आगे आने वाले समय में किस तरीके से कामकाज करना है, एक बार फिर ब्रीफ कर देते हैं। खाद्य तेल बाजारों में जैसे कि आपको कामकाज करना है, खाद्य तेल बाजारों की अगर बात करेंगे, सोया ऑयल में आपको खरीदारी करनी है। 3 से 4 रुपए किलो का कहीं डिप मिले वहां खरीदारी करिए। ऊपर में लेवल इसका जो नजर आ रहा है सोया ऑयल का नोट करिएगा। सोया ऑयल का लेवल ऊपर में 25 रुपए से 27 रुपए का लेवल ऊपर में
अभी फिलहाल के लिए नजर आ रहा है कम से कम यहां से 5 रुपए किलो की तेजी बाजारों में सोया ऑयल में आनी चाहिए। पामोलिन का भाव जो 95 से 96 रुपए चल रहा है, 100 रुपए किलो के ऊपर भाव जाना चाहिए। बाजार में कहीं डिप आएगा, खरीदारी करेंगे। मस्टर्ड ऑयल 125 से 27 रुपए के आसपास, 28 रुपए के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। कहीं डिप मिले खरीदारी करिए। 35 रुपए का भाव देख के चल सकते हैं। राइस ब्रांड में ऑलरेडी आप 110 रुपए का भाव, 115 रुपए राइस ब्रांड भी ऊपर में जा सकता है। तो बाजारों में ओवरऑल आउटलुक आपको दे दिया। खाद्य तेल बाजारों में ट्रेंड बुलिश है। केएलसी को भी देखेंगे 4000 रिंगिट के आसपास हडल लेगा। 4000 रिंगिट अगर क्रॉस करेगा, 4000 रिंगिट की क्लोजिंग अगर आ गई, जैसे 3800 की रिंगिट की क्लोजिंग आई है, 4000 रिंगिट की क्लोजिंग आ गई, तो पहला ऊपर में लेवल 4300 होगा, दूसरा लेवल 4500 तक बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ऊपरी स्तर पर सतर्क जरूर रहिएगा। प्रॉफिट समय समय पर बुक करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। अननेसेसरी जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा होल्डिंग नहीं करेंगे। सबसे बढ़िया जरूरत से ज्यादा, और कहीं पर डिप का इंतजार करिए, वेट एंड वॉच। कहीं पर 2 से 4 रुपए किलो बाजार घट के मिलता है, वहां खरीदारी करेंगे तो आप उसके हिसाब से आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो सारी जानकारी खाद्य तेल से बाजार से संबंधित आपको पूरा आउटलुक दे दिया किस तरीके से। सनफ्लावर ऑयल में भी अभी रशिया यूक्रेन का विवाद सुलझता हुआ नहीं लग रहा है। सनफ्लावर ऑयल में भी आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मूंगफली के तेल में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ज्यादा फिलहाल मंदी की संभावना नहीं दिखाई दे रहा। कॉटन ऑयल में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक पूरा खाद्य तेल बाजारों का ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है। बाजारों में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करनी है। फिलहाल अक्टूबर मंथ में गिरावट पे खरीदारी करके चलें। अगर आपको एक्सक्लूसिव वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और जानकारी से आप संतुष्ट हैं, कमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम और भी आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट इसी तरीके से बना सके। तो सारी जानकारी आपको दे दी है। फिर मुलाकात होगी इसी तरीके से एक्सक्लूसिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। कम से कम नुकसान करिए, मुनाफा कमाते रहिए और हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। आप सभी लोगों का हमारे चैनल को वॉच करने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।